बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 12 आज इंशाल्लाह इसकी आखिरी वीडियो है और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन रह गए थे 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द स्किन, एक्सपोजर टू सनलाइट डज नॉट डैमेज द स्किन, स्टेट द पॉसिबल रीज़न। तो देखें भाई, सूरज जो है ज़रूरत है उसकी शुआओं की ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट तक। ज़्यादा शुआएँ जो हैं वो नुकसान देती है, बस इतनी सी बात है। सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन मेक विटामिन डी विच इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल बोन फंक्शन एंड हेल्थ, येट टू मच सनलाइट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज। सनलाइट ट्रेवल्स टू अर्थ एज अ मिक्सचर ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेज और वेव्स। लॉन्ग वेव्स लाइक रेडियो वेव्स आर हार्मलेस टू पीपल। आप लोगों को मालूम है कि सुबह के वक्त की सूरज की रोशनी और शाम मतलब 1-2 बजे से बाद की रोशनी वो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके बाद बीच की जो है वो बहुत नुकसानदेह है। 9b है, वाई आर अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ अंडर मेडिकली सुपरवाइज कंट्रोल इन सन बेड्स। ठीक है, तो आंसर है अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स दैट एमिट UVA एंड UVB। ये आपको पता है अल्ट्रा वायलेट की रेज की कैटेगरी है A, B एंड C। रेडिएशन आर यूज इन सन बेड्स फॉर आर्टिफिशियल टनिंग। It is popular in countries with long period of limited sunlight. Under medically controlled supervision, sunbeds beautify, provide the body with vitamin D and treat certain skin condition. जिन ममालिक में सूरज बहुत कम निकलता है तो वहाँ पर ये अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स हैं हॉस्पिटल वाले मेडिकली तौर पर, लेकिन बहुत जांच कर मतलब बहुत कंट्रोल करके वो उन लोगों को देते हैं, वो उसकी जो है ना शुआएँ, ताकि उनके जिस्म में जो विटामिन डी की कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन फ्लोरेसेंस। A fluorescent, when observed in ultraviolet, some materials convert their energy into light and glow। क्योंकि फ्लोरेसेंट ख़ुद भी एक मतलब ज़ाहिर है ग्लो वाली चीज़ है, तो इसलिए जब वो किसी मटेरियल के साथ कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी क्या करती है, लाइट और ग्लो करती है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंट। ठीक है, फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, डिस्क्राइब स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन आपको मालूम है जरासीम से पाक करने के लिए हॉस्पिटल्स के जैसे मेडिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल हैं, तो उनके लिए अल्ट्रा वायलेट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, स्ट्रॉन्ग UVB एंड UVC रेडिएशन आर यूज टू स्टेरिलाइज फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये शुआएँ जो है जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स रेज आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, एक्सप्लेन हाउ। एक्स रेज जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं कि वो मेटल के अंदर जो है जो क्रैक्स आ गए हैं, खामियां यानी उसके अंदर खिला बन गए हैं, उनको कैसे डिटेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स टू डिटेक्ट इनसाइड डिफेक्ट बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्स रेज। इन दिस मेथड अ बीम ऑफ एक्स रेज पॉइंट्स एट द टेस्टेड आइटम, अ डिटेक्टर इज अलाइंड विद द बीम ऑन द अदर साइड ऑफ द आइटम, द डिटेक्टर रिकॉर्ड्स एक्स rays that pass through the material. The thicker the material, the fewer X-rays can pass through. More rays move through that region because the material is thinner with a crack or flaw. The detector computes a picture from the rays that pass through, which shows cracks or flaws in that material. तो ये पूरा एक फिनोमिना है भाई, किस तरह से जो है कुछ रेज़ अगर बहुत ज़्यादा मोटा भी होगा तो कुछ रेज़ अंदर दाखिल हो जाएंगी और वो उसकी इमेज लेकर वापस भेज देंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डू गामा रेज कम फ्रॉम। गामा रेज कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, दे आर प्रोड्यूस व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल एटम्स डिके इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियस और लूज एनर्जी। दे टेंड टू हैव हाई एनर्जी देन एक्स रेज। 12b है, हाउ आर गामा रेडिएशन यूज इन रेडियो सर्जरी फॉर डिस्ट्रॉइंग कैंसरियस सेल। गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर। दीज हाई एनर्जी रेज आर डायरेक्टेड at the cancerous tumor to kill cancer cells in oncology. Last question by 12c, explain the application of gamma rays used in hospitals for medical imaging. तो positron emission tomography PET is a functional medical imaging method. In a PET scan, a short-lived positron emitting radioactive sampling taken suitable for a particular function. Brain function is injected into the body. Radiated positrons quickly fuse with nearby electrons and lead to two gamma rays of 5
511 kV traveling in opposite direction. After detecting the gamma rays, a computer generates an image that highlights the location of the biological process being examined. जहाँ पर भी कोई फॉल्ट होगा, ज़्यादातर उन्होंने कहा कि ब्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे, तो वो अंदर जाकर उस जगह की जहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत होगी, यानी उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत होगी, वहाँ की वो इमेजेस लेकर जो है वो कंप्यूटर पर जनरेट कर देगा। तो ये आपका भाई लास्ट क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट हो गया। और इसका इंशाल्लाह PDF जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, मुकम्मल PDF चैप्टर का। तो आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, समझ में ना आई हो, तो भाई कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।